वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि पूरी तरीके से सॉल्वड है। हम इस पूरे सॉल्वड क्वेश्चन पेपर में हम देखने वाले हैं कि किस कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन और इससे हाई लेवल के क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी आप अच्छे से चैनल के साथ जुड़ करके जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर की ओर और देखते हैं इस सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों, यह जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है भित्ति भर्ती परीक्षा 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसी से रिलेटेड वही प्रश्न पत्र है जिस पर हम बात करने वाले हैं। और जो हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं वो है सेट बी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, सिंह, चीता, वेल या फिर शेर के लिए। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है और यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है दोस्तों शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बब्बर शेर जिसे कहा जाता है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 206। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता कितने वर्ष पूर्ण कर ली है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप ये डेली अगर इसको आसानी से आप गिन भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 75 वर्ष इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 2022 के लिए। अगर इसी वर्ष पूछे दोस्तों 2023 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 76वां वर्ष के रूप में आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। तो भारत ने जो है दोस्तों अब तक कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं, तो अब तक दो है, उसमें दो विश्व कप जीते हुए हैं। ठीक है, अभी जो हाल ही में जो आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए, जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया को वो है विश्व कप का ट्रॉफी गया था। तो अब तक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को पहले ही 5 कप मिल चुका था, इस बार और मिला है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक। तो टोटल ऑस्ट्रेलिया के पास 6 कप जा चुका है विश्व कप के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों इंडिया की बात करें तो अब तक 2 बार विजेता हुआ है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों 44वां या फिर ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था। तो चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था, चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलोर में या फिर कोलकाता में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कमल मंदिर जिसे लोटस टेम्पल कहा जाता है कहाँ स्थित है। तो चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर दिल्ली में। तो कमल टेम्पल जो है दोस्तों, लोटस टेम्पल, ये बहुत ही फेमस है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये जो है दोस्तों दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी सरल है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो एक लिप वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो जो लिप वर्ष होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक वर्ष जो होता है 364 दिन ठीक है, इसमें जो है कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें लिप वर्ष के लिए, तो लिप वर्ष में जो है यहाँ पास क्या हो जाएगा, 366 दिन, सॉरी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये भी। 366 दिन इसमें क्या होता है, आयोजित होता है। तो यहाँ पास 366 दिन आता कैसे है, तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा। जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होता है। तो 365 दिन और क्या होता है, ये 6 घंटे होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, ये क्या होता है 4 साल तक रिवाइज होता है। तो ये 6 6 घंटे मिला करके दोस्तों यहाँ पास क्या होता है, 24 घंटे हो जाता है। तो यहाँ पास 24 घंटे को मिला करके एक दिन मान लिया जाता है, तो 366 दिन हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आने वाला जो वर्ष है क्या वह लिप वर्ष है या नहीं। तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप जरूर, आपको पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता में, फिल्म में, खेल में या फिर चिकित्सा में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में जो है ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। तो 2023 के लिए ऑस्कर अवार्ड से किसे चुना गया, उस ऑप्शन जो है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके भी ज़रूर बताते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी यमुना नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या फिर गंगा नदी। तो आप
इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी जो है वो क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर यहीं पास पूछा जाए छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी क्या है दोस्तों, महानदी है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो दोस्तों तो वो शिवनाथ नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर जो डैम है दोस्तों, नर्मदा नदी, गंगा नदी, क्षिप्रा नदी या फिर ताप्ती नदी। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम जो है बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति समुदाय से आने वाली भारत की सबसे पहली वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व किस प्रदेश के राज्यपाल थी? तो द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ राज्यपाल बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल, सॉरी जो राष्ट्रपति बने हुए हैं वो पहले किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड के पहले वो राज्यपाल थी, उसके बाद जो है राष्ट्रपति चुनाव में लड़ी, उसके बाद वो राष्ट्रपति नॉमिनेट हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद विश्वनाथ किस खेल से संबंधित है? तो आनंद विश्वनाथ, शॉर्ट में इसे विश्वनाथन के नाम से भी जानते हैं। तो इस ये जो है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, क्रिकेट से, हॉकी से या फिर शतरंज से। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा शतरंज से। ठीक है, तो बहुत इन्होंने विश्व चैंपियन, बहुत सारे मेडल इन्होंने जीता है, बहुत सारे चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 सर्वप्रथम पाया गया था, तो जो है दोस्तों कोविड-19 सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था? केरल में, वुहान में, कनाडा में या फिर संघाई में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा, तो वुहान जो है चीन का जगह, वहाँ पास जो है यह पाया गया था। संघाई भी दोस्तों चीन में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है व्यापम में। ठीक है, तो और सीजीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो सिरपुर जो मंदिर जो है स्थित है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आप जब भी देखेंगे सिरपुर को, तो सिरपुर के जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे में आपको जो है महानदी बहता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत ही चौड़ी नदी हो जाती है, वहाँ पास फैल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ है? तो भारत का जो संविधान किस सन में लागू हुआ है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा ये 1950। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मारो फिरंगी को किसका नारा था? तो मारो फिरंगी को ये जो नारा है दोस्तों वो किसका था? तो ऑप्शन नंबर जो है सी का। ठीक है, ये तो है मंगल पांडे का था। ठीक है, तो मंगल पांडे जी के द्वारा मारो फिरंगी को वाला जो नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध जलाशय खूंटा घाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो है खूंटा घाट जो है किस जिले में स्थित है? बस्तर में, अंबिकापुर में, बिलासपुर में या फिर कोरबा में। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिलासपुर जिले में स्थित है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि खूंटा घाट जलाशय कहाँ पर, मतलब किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा छत्तीसगढ़ का सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें मैथ्स का सेशन हो जाएगा। इसका पूरा डिटेल वाला वीडियो मैं अलग से और ला दूंगा। तो फिलहाल अभी शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ आ जाता है तो ठीक, नहीं तो लगातार मुझसे जुड़े रहिए। बहुत सारे मैथ्स के वीडियो मैंने डाल के रखा है, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला, निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है? ठीक है, तो समतुल्य नहीं है बोल रहा है ना, तो हालांकि इसमें सब, इस सब में माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमको क्या करना है, 4/7 सभी में लाना है। तो हम सभी को क्या करते हैं, 4/7 क्या करने की, लाने की इसमें कोशिश करते हैं। तो जैसे 12 और 21 है, हम इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो ये किससे कटेगा दोस्तों, आपका 3। ठीक है, तो 3 चौक हो जाएगा 12 और 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 18, 3 सत्ते 21। तो ये क्या हो जाएगा, 4/7। तो ये उसी के समतुल्य है। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पास जो हमारा ये 20 है और 20/35 है, तो हम इसको किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। तो ये हमारा 4/7 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको भी काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, लेकिन 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो इसमें 4/14 आ रहा है। ठीक है, 4/14 अगर हम लोग
फिर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास क्या हो जाएगा, दो दूनी हो जाएगा चार और दो सत्ते 14 हो जाएगा। अगर इसको हम काटने की कोशिश कर रहे हैं 28 और 49 को, तो ये क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और साथ ही 49 हो जाएगा। तो इसमें भी 4/7। तो दोस्तों सभी में इसमें भी 4/7 आ रहा है, इसमें भी 4/7 आ रहा है, इसमें भी 4/7 आ रहा है। तो किसमें नहीं आ रहा है दोस्तों, इसमें सिर्फ 2/7 आ रहा है, किसमें, -8/28 में। तो ऑप्शन नंबर से क्या, सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अगर इसमें पूछता समतुल्य कौन सा है, नहीं है को हटा देते हैं, तो इसमें से आप उसको फिर से काटने की कोशिश कीजिए। सभी में 4/7 जिसमें आता है वो क्या होता है, इसके लिए करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा कौन सा है, इसको सब हमेशा जानने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही देखिए, इस पे सब में माइनस लगा है तो माइनस वाला तो देखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, काटने की कोशिश करेंगे। ऊपर में क्या करेंगे, आप 10-10 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। आप 10-10 का हो सके तो ऊपर में गुणा कर दीजिए इस तरीके से। अब उसको क्या करना है, आपको भाग दे करके देखना है। तो भाग दे करके देखने के बाद जितनी भी है दशमलव के बाद जो संख्या आएगी उसको आपको बताना है। उसके बाद जो है, जो छोटी संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब माइनस आपका 4 इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये -4 इसलिए क्यों हुआ दोस्तों, देखिए आप 10 या 30 भी करेंगे तो इस ऊपर वाला काट रहा हूँ तो 3 हो रहा है, ठीक है, लेकिन -3 हो रहा है। और हमको क्या बताना है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या, -3 बड़ा है या -4 बड़ा है, सॉरी छोटा कौन सा है इसमें, -3 छोटा है या फिर -4 छोटा है। तो अगर जब भी हम ऋणात्मक की ओर जाएंगे तो संख्या जितनी बड़ी होगी लेकिन वो रियल में उतना ही छोटा होगा। अगर मैं बोलूँ -3, -4, -5, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो -5 जो है दोस्तों सबसे छोटा है। अगर इसी में मैं बोलूँ सबसे बड़ा कौन सा है, तो -3 इसमें सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग समझें तो जो माइनस में जितनी ओर हम जाएंगे, जितनी ज़्यादा लिखेंगे वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें माइनस माइनस है तो इसका हम लोग बॉड मास की अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो पहले अगर मैं इसको सरल रूप में लिखूं तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ 18 गुणा, अगर अब ठीक है, ये हो जाएगा, ये -1, उसके बाद है +4 बटे, ये भाग है, भाग का अर्थ क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। सॉरी ये 14 है ना, तो बटे 7 लिख देते हैं। तो यहाँ पास काट देते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बॉड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 एकम कितना हो जाएगा, 18, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18 का 18 हो गया, प्लस का हम यहाँ पास लिख देते हैं प्लस, और 2 का 2, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य बताना है, ठीक है। तो आपको 37 को क्या करना है, 18.5 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका रेट कितना आ रहा है, 314 रुपये 50 पैसा या 314 रुपये या फिर 316 रुपये, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे कमेंट बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इस कारण इसको डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक प्रश्न नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है, ठीक है, 12% वो हर महीना बचाता है। यदि उसका वेतन जो है 2500 है तो उसका प्रति माह खर्च कितना होगा। तो यदि उसका वेतन कितना है दोस्तों, 2500 रुपये उसका वेतन है, तो उसका प्रति माह खर्च कितना होगा। तो भाई वो कितना खर्च कर रहा है, 12 रुपये प्रति माह वो खर्च करता है, किसका, 2500 रुपये का। तो उसका प्रति माह खर्च कितना है, ठीक है। अब भाई देखो वो क्या कर रहा है, कुल मिलाकर के वेतन का कितना, 12% बचाता है, बचाया कितना, 12%। यदि उसका वेतन 2500 रुपये है तो उसका प्रति माह खर्च कितना है। तो भाई 12% बचा रहा है, अब उसके बाद जितना भी प्रतिशत है उसको वो क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। तो टोटल हमारे पास कितना प्रतिशत है, 100% है। 100% में 12% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वही जो बचा दोस्तों वो कौन कितना प्रतिशत, 88%। तो 88% ही क्या हो जाएगा, वो उसका खर्च होगा, ठीक है। तो हम 88% निकाल लेते हैं, किसका 88% निकालेंगे, 2500 का 88% यहाँ पास हम निकाल लेंगे। तो 2000 का 88% कितना हो जाएगा, 88 बटा ये हो जाएगा 100,
तो इस 0 से हम 0 काट देंगे, यहाँ से 0 से ये 0 काट देंगे। ठीक है, 8 पंचे 40 का शून्य हो जाएगा, हासिल में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 का और 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसा ही नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 200 ये इस तरीके से। अब ठीक है, अब फिर 0 का 0, 0 का 0, 2 का 2 और 2 का 2 कितना आया दोस्तों, 2200, मतलब 2200। तो उसका जो प्रति माह खर्च कितना हो रहा है दोस्तों, वो हो जाएगा 2200। और ये 2200 कहाँ से आपको, ये है आपका ये जो आया हुआ है, मतलब उसका जो प्रति माह इनकम था उसका 88% निकाले हैं। 88% कैसे आया, क्योंकि वो 12% बचा रहा है और खर्च कितना करेगा, 100 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारा 88 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको ज़रूर समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज के दो कोण, एक तो दिया है 48 तथा दूसरा दिया है 73। अब त्रिभुज का तीसरा कोण आपको निकालना है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज का एक कोण का मान दिया है 48, दूसरे कोण का मान दिया है 73, तीसरा कोण का मान हमको निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ 71%, 45%, 30% और 59%, सॉरी डिग्री। ठीक है, 71 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 59 डिग्री। तो यहाँ पास कौन सा आएगा, तो हम सभी को पता होगा दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। मतलब आप तीनों कोण जो है अगर मान ले रहे हो ए बी सी, तो तीनों को जोड़ोगे ए धन बी धन सी बराबर कितना आएगा दोस्तों, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो चलिए उसी के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग से हम इसको हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों कोणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 48 एंड कितना हो जाएगा, 73। चलिए इसको मैं और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए 48 प्लस 73 प्लस तीसरा कोण को हम लोग x मान लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 9 10 और 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, हासिल हमारे पास कितना है, 1 हो गया। 7 7 के बाद हम क्या करेंगे, एक और इस हासिल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, तो ये कितना हो जाएगा, 121 हो गया। ठीक है, 121 प्लस x इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 180। हमको x का मान निकालना है तो x यही रहेगा, 180 में हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 180 माइनस 121। जब हम इसको घटा देंगे दोस्तों तो क्या हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पास जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 59। तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 59। तो 59 डिग्री जो है वो किसका मान होगा, त्रिभुज के तीसरे कोण का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, अगर दोस्तों वो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया, थोड़ा सा वीडियो एक बार फिर से पीछे कर लीजिए, फिर से देख सकेंगे उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी के बीच 20 मिठाई जो है 2:3 के अनुपात में बांटी गई है तथा ए को कितनी मिठाई मिलेगी, हमको ये बताना है। तो सिंपल सा रेशियो का क्वेश्चन है दोस्तों, 20 मिठाई को हमको 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो अनुपात 3 मतलब दोस्तों पहले तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कुल अनुपात कितना हो रहा है। तो 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 5 अनुपात हो रहा है। ठीक है, तो 5 अनुपात जो है वो कितने के बराबर है दोस्तों, 20 के बराबर है। ठीक है, तो हमको कितने का निकालना है, बी का मान कितना है दोस्तों, 3 है। तो 3 अनुपात में कितना आएगा, तो दोस्तों 5 में है हमारा जो है 20 मिठाई आ रहा है, तो एक में कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 चौके 20, तो कितना आ रहा है दोस्तों, एक अनुपात में हमारा 4 मिठाई आ रहा है। और बी की कितना अनुपात मिला है, 3 अनुपात मिला है। तो 3 अनुपात एक अनुपात में 4 मिल रहा है, तो 3 अनुपात में कितना मिलेगा दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दिए कितना हो जाएगा, 12 मिठाई। तो उसको कितना मिलेगा दोस्तों, बी को 12 मिठाई मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कीजिए, समझिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, ये जो इसका सॉल्व है, आगे का क्वेश्चन और डिटेल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जाने से पहले आप एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद इसको बनाइए और नीचे हल करके बताइए। तो प्रश्न है, x² माइनस 5x प्लस 6 का x इक्वल टू 3 का मान हमको बताना है। x का मान हमको दिया हुआ है 3, मतलब आपको यहाँ पास भी 3 रखना है, यहाँ पास x की जगह 3 रखना है और इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर देना है। ठीक है, जो आएगा उसका हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है 0 -1 1 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इसको बनाइए। नीचे वाला क्वेश्चन भी आप जो है बहुत ही सिंपल सा है, इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है,
तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके ही लगातार व्यू से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो चैनल को जरूर जो है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन सभी को इस वीडियो का जो है लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके जो तैयारी कर रहे हैं उनको। ठीक है, अगर जिनका मैथ्स भी कमज़ोर है बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, उनका मैथ्स भी जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो है जुड़े रहिए। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी कोई कांटेक्ट या फिर कोई सवाल जवाब करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स का लिए बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, इसके दूसरे पार्ट के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।